नोटिस किया है कि जब हम फोन में कॉन्टेक्ट सेव करते हैं, हम एक नाम चूज करते हैं और एक नंबर डालते हैं उस नाम के अंदर, और मोबाइल उस नंबर को उस नाम के अंदर सेव कर देता है, कहें तो स्टोर कर देता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने एक नाम लिया है कि मान लो अभी के लिए आपका नाम विकास है एंड आपका फोन नंबर ये है, ठीक है। तो विकास का फोन नंबर ये है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम विकास को कॉल करेंगे तो हमें उसका नाम और नंबर शो होगा, ठीक है। तो हम फोन में क्या ढूंढते हैं, विकास का नाम ढूंढेंगे, उस नाम के थ्रू हम उसको कॉल लगा रहे हैं क्योंकि नाम में ही नंबर स्टोर होता है मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो कुछ इस प्रकार से ये हमें स्क्रीन पर यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे, फिर उसके बाद उसके शॉर्टकट्स देखेंगे और इनका एक्चुअल आउटपुट कोडिंग के थ्रू हम समझ रहे होंगे। इस वीडियो को एंड तक मिस मत करना, क्योंकि मैं यहाँ 2 बहुत कॉमन मिस्टेक बताने वाली हूँ जो स्टूडेंट एग्जाम में कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, और चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि तुमने बैंक में एक नया अकाउंट ओपन किया एंड उस नए अकाउंट में जो तुम्हारा बैलेंस है अभी इनिशियली वो क्या होता है, 0 होता है। स्टार्टिंग में उसमें कुछ भी बैलेंस नहीं होता है, तो वो 0 होता है। अब तुम अगले दिन गए और तुमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, तो तुमने मान लो कि 10,000 डिपॉजिट किया। तो जब तुम अब अपना बैलेंस चेक करोगे तो तुम्हें क्या शो होगा, 10,000। ऐसे ही पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो ये जो बैलेंस है ये क्या है, तुम्हारा वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। और 10,000 क्या है, वैल्यू है, या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो 10,000 अमाउंट है ये हमारे बैंक बैलेंस मतलब बैलेंस में स्टोर है। तो जब भी हम बैलेंस चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। इसका मतलब है, और किसके थ्रू पता चल रहा है कि 10,000 असाइन है बैलेंस में, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि 10,000 जो है वो स्टोर है बैलेंस नाम के एक वेरिएबल में। तो चलो इसको हम अब प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम चलते हैं VS कोड पर, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि बैलेंस हमने 0 असाइन किया क्योंकि इनिशियली 0 होता है। अब अगर मैं प्रिंट करूंगी बैलेंस को तो ये आपको क्या देगा, 0 देगा, राइट, क्योंकि बैलेंस में 0 असाइन है। लेकिन अगले दिन जब आप गए बैंक में तो आपने क्या किया, डिपॉजिट किया। क्या किया, डिपॉजिट किया 10,000। और जब आप इस चीज को प्रिंट करोगे स्क्रीन पर तो आपको 10,000 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि पाइथन में कुछ इस तरीके से हम पाइथन में इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है कि पहले क्या था, बैलेंस में 0 था, तो इस पहली लाइन वेरिएबल में ये क्या है, एक वेरिएबल है, और ये क्या है, एक वैल्यू है, और ये किसमें स्टोर है, बैलेंस में स्टोर है। कैसे पता चला, असाइन है। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर से पता चला कि जब भी हम बैलेंस को, अब देखो नेक्स्ट लाइन में ना, जब भी यहाँ पर बैलेंस का यूज हुआ है, बेसिकली प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर आपको प्रिंट करके दिखा रहा है कि बैलेंस के अंदर क्या स्टोर है। तो बैलेंस के अंदर 0 है, तो स्क्रीन पर हमें 0 प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन यहाँ दूसरी लाइन में चला। बट तीसरी लाइन में क्या हुआ कि क्योंकि आप गए अगले दिन और आपने 10,000 मनी मान लो उसमें स्टोर कराया, डिपॉजिट कराया 10,000 अमाउंट। तो फिर जब हम बैलेंस को एक्सेस करेंगे, चेक करेंगे, तो अब हमारा बैलेंस 10,000, तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको 10,000 दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। स्टोर है और x एक वेरिएबल है, और x एक वेरिएबल है और 10 वैल्यू है, और कह सकते हैं कि ये जो है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। तो इस चीज को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। x में 10 है, तो x में क्या असाइन है, 10 असाइन है। तो जब भी हम x का यूज करेंगे तो हमें स्क्रीन पर, अगर हम इसको रन करें तो हमें स्क्रीन पर 10 मिल जाएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल का यूज किया। तो वेरिएबल के थ्रू हम किस चीज को एक्सेस कर रहे हैं, x के अंदर रखी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने मान लो कि x की वैल्यू 11 कर दी और प्रिंट किया स्क्रीन पर, तो हमें क्या मिलेगा, अब x की वैल्यू बदल चुकी है। तो हम स्क्रीन पे देखेंगे कि x की वैल्यू 11 आ गई। तो पहला लाइन चला यहाँ पर, और पहले लाइन में क्या हुआ कि x के अंदर 10 था, तो दूसरी लाइन में प्रिंट किया तो दिखा दिया यहाँ पर कि हाँ x के अंदर 10 है। बट तीसरी लाइन में क्या हुआ कि x के अंदर 11 हो चुका है। अब यहाँ पर जब चौथी लाइन प्रिंट हुई तो हमें आउटपुट में मिल गया 11। तो इस तरीके से असाइनमेंट से हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से। Why do we need असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत क्यों है? टू स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल। तो जब भी हमें वेरिएबल में डेटा को स्टोर करना है तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने चेक किया कि मान लो x इज इक्वल्स टू 20, तो x में क्या है, 20 स्टोर करा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आगे x में x प्लस 1 हो जाए, तो यहाँ पे 20 प्लस 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि x में ऑलरेडी 20 स्टोर है। तो जब भी हमें 20 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो हम x के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे होंगे, राइट। तो जब
भी हमें डेटा को स्टोर करना है तो वो हम किसी वेरिएबल में ही करेंगे, राइट। दूसरा है कि टू चेंज वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम वेरिएबल का यूज करते हैं। कि मान लो पहले मेरी वैल्यू थी 10, अब मैं उसकी वैल्यू करना चाहती हूँ 11, ठीक है। तो हम किसका यूज करते हैं, ऑफकोर्स असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि हम वैल्यू को ही तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। पहले 10 को असाइन किया x में, अब 11 को असाइन कर दिया x में। तीसरा टू परफॉर्म कैलकुलेशन प्लस असाइनमेंट टुगेदर। सो जब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है और असाइन उसको, जब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है और कैलकुलेशन को परफॉर्म करके उसको असाइन करवाना होता है। अगर इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो मान लो कि x इज इक्वल्स टू, इसका एग्जाम्पल दूं तो मान लो कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2। अब a की वैल्यू हम रख देते हैं मान लो 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले पूरा परफॉर्म होगा, ठीक है, पहले पूरा ये परफॉर्म होगा, परफॉर्म होने के बाद इसमें असाइन हो जाएगा, राइट, इसमें असाइन हो जाएगा a में। तो इस तरीके से कैलकुलेशन और असाइनमेंट जब हमें साथ में करना होता है कि कैलकुलेट करके फिर उसको असाइन करना होता है, तब हम वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां पर ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला टाइप है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो ये वाला सिंबल से तो आप ऑलरेडी अवेयर हो चुके हो। तो ये सिंबल क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल में। तो अगर और स्पेसिफिकली हम इसको समझें तो ये क्या करता है, जो राइट साइड का ऑपरेंड होता है ना, उसको लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में क्या कर देता है, असाइन कर देता है। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं कि y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा साइड है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। और ये हमारा कौन सा साइड है, राइट साइड है, राइट साइड है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये मैं सर्कल के अंदर जो ये वाला पार्ट लिखा है ना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है कि ये जो 20 है ना, ये हमारी राइट साइड की वैल्यू है। तो 20 को राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। यही लिखा हुआ है कि असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड। जो राइट साइड की जो ये वैल्यू है ना, और राइट साइड की वैल्यू है जो, उसको क्या करता है, लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। वैसे ऑलरेडी आई डिस्कस्ड दैट ऑल थिंग्स, यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि num1 एक वेरिएबल है जिसमें 2 को असाइन कर दिया। फिर num2 नाम का दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें num1 को असाइन कर दिया। मतलब कि num1 में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या असाइन हो गया, बेसिकली num2 में 2 असाइन हो गया। जब हमने उसको प्रिंट किया तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको समझे कि कंट्री में क्या असाइन है, तो आप कहोगे इंडिया नाम की एक स्ट्रिंग है जो कि कंट्री नाम के वेरिएबल में असाइन है, और जब हमने कंट्री को प्रिंट किया तो इंडिया प्रिंट हो गया। तो इसको अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझे कि मान लो num1 में क्या है, num1 में 2 है, और हम कह रहे हैं कि num2 नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने num1 को कॉपी कर दिया, बेसिकली num1 को डाल दिया num2 में। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट num1, ठीक है। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पर आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑफकोर्स 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो num1 नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। num1 नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कौन सी वैल्यू असाइन है, 2 असाइन है। तो num1 में हमारे पास 2 है। अब num2 में क्या हुआ है कि num2 में num1 असाइन हुआ है, तो num1 की जगह उसकी वैल्यू असाइन हुई है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 ही असाइन हुआ क्योंकि num1 है ना, तो num1 में कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो वही चीज num2 में भी असाइन हो गई। और जब num2 की वैल्यू प्रिंट कराई गई स्क्रीन पर, जो ये थर्ड लाइन चली, तो स्क्रीन पर आपको 2 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें स्ट्रिंग वाला, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि कंट्री नाम का वेरिएबल था, कंट्री नाम का वेरिएबल जिसमें हमने असाइन कराया इंडिया नाम की स्ट्रिंग को, ठीक है। और अब हम इस चीज को प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पर, COUNTRY कंट्री। सो यहाँ पर क्या होगा कि वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब कि इंडिया प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को समझ रहे हैं कि कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक ये जो वेरिएबल कंट्री है, तो यहाँ पर एक कंट्री क्या है, वेरिएबल है, और ये कंट्री क्या है, वेरिएबल है, और ये लेफ्ट साइड में है, और इंडिया का स्ट्रिंग है जो कि राइट साइड में। तो जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो फ्लोट हो, 20.2 हो, चाहे वो कोई स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, ठीक है, वो असाइन हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड की कोई भी वैल्यू हो, चाहे स्ट्रिंग चाहे नंबर, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है उसको असाइन करना वेरिएबल के अंदर। और जब हम उस वेरिएबल को एक्सेस करें ना, तो वो क्या करेगा, अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे प्रिंट कराया मैंने, तो प्रिंट कराया तो इंडिया हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया।
अब हम करने वाले हैं ये सारे एग्जाम्पल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स करना। तो जैसे कि ए में क्या है, तो आप बोलोगे कि ए में 5 है। तो जैसे कि ए में यहाँ पर 5 है और बी में 10 है, ठीक है। ए में 5 है, बी में 10 है और नेम में अंकिता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में। ए में हमने 5 कर दिया, बी में हमारे पास 10 है और नेम में हमने अंकिता। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि ए में एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू 2 असाइन कर दी, बी एक वेरिएबल है जिसमें ए की वैल्यू मतलब 2 आ गया। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो कि s में क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू है और एक p नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने s की वैल्यू डाल दी। अब हम पॉइंट प्रिंट कराएंगे p को तो हमें स्क्रीन पर ये शो होगा। तो अगर हम अपने VS कोड पर चलें और इसको समझें, अगर मेरे पास A में क्या है 5 है और B में क्या है 10 है, और अगर मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, किसको प्रिंट करा रही हूँ, A, B को, तो हमें स्क्रीन पर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे कि हमें स्क्रीन पर A और B की वैल्यू मिल जाएंगी। पहले A की प्रिंट होगी क्योंकि A लिखा हुआ है, फिर B की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि A में 5 है, B में 10 है, ठीक है। दूसरा अगर हम लें कि अगर मैंने नेम में अंकिता डाला, तो इस तरीके से हम असाइन कर रहे हैं बेसिकली, तो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर नेम में जो भी ओके माय बैड, नेम में जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग हमारी नेम के अंदर की स्ट्रिंग, तो नेम में ये अंकिता स्ट्रिंग है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे कि s में क्या था कि 12.2 है और मैं चाहती हूँ p नाम के वेरिएबल में s की वैल्यू आ जाए, तो हम इस तरीके से असाइन करवाएंगे कि p में हमने s को डाल दिया, ठीक है। अब हम जब प्रिंट करेंगे p को तो हमें क्या मिल रहा होगा, जो s की वैल्यू होगी वो p में आ चुकी है, ठीक है। और हम s को भी प्रिंट कर सकते हैं कि हम प्रिंट करके देखें कि s में अब क्या है, तो s में भी अभी भी यही वैल्यू है, राइट। आप ऊपर देख रहे हो कि s में 12.2 स्टोर है और फिर हमने s की वैल्यू को p में ही कॉपी कर दिया है, मतलब कि p नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं चाहती हूँ कि s में जो वैल्यू है वो आ जाए, मतलब कि असाइन हो जाए, तो वो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किया। अब हम जब प्रिंट कराएंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एड एंड असाइन कर रहे हैं हम। तो अगर मैंने बोला कि x में हमारे पास 10 है, ठीक है, और मैं अगर x में 10 है और मैं चाहती हूँ कि x इज इक्वल्स टू x प्लस क्या हो जाए 2 हो जाए, और अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो आप मुझे बताओगे कि x में अब कितना है, ठीक है। तो x में कितना है आप मुझे बताओगे, तो ऑफ कोर्स x की वैल्यू 12 हो जाएगी क्योंकि पहली लाइन क्या कर रही है कि x में 10 को डाल दे रही है, ठीक है। तो x में 10 है। दूसरी लाइन क्या कर रही है, तो दूसरी लाइन ये कर रही है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू 10 है ना उसमें इसने 2 को ऐड कर दिया तो वैल्यू 12 हो गई, और यहाँ पर हमारे पास 12 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हो। बट व्हाट इफ कि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस चीज को कुछ ऐसे लिख दूं, कैसे कि x प्लस इक्वल, ठीक है, और यहां पर मैं क्या करती हूँ 2 लिख देती हूँ, ठीक है, और फिर से मैं इस चीज को प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है, x को, ठीक है। तो अब यहां पर कोई चेंज होगा, अगर मैं क्या करूं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, कमेंट कर देती हूँ या हटा ही देती हूँ, ठीक है। तो यहां पर देखो कि x में क्या है, पहले 10 है, ठीक है, x में क्या है 10 है, और दूसरी लाइन में हमने 10 को प्रिंट कर दिया तो 10 हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। अब तीसरी लाइन में क्या है कि x, अब ये लाइन में क्या है कि x के साथ क्या हुआ है इस चीज को समझता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ पर समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। तो देखो x इज इक्वल्स टू, ये x प्लस 2 ही लिखा है, बट इसको पाइथन में हमने शॉर्टकट में लिखा है। तो कैसे लिखा है, तो पहले हमने ऑपरेटर का यूज किया, ठीक है, और फिर पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मतलब कि पहले हम ये साइन कि हमें क्या कराना है, एडिशन कराना, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर हमने 2 लिख दिया। तो इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वही सेम चीज है। तो अगर सेम चीज है तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर सेम चीज है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैंने इसको x इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखा तो भी हमें सेम ही चीज मिलेगी स्क्रीन पर, ठीक है। क्या मिलेगा स्क्रीन पर, अगर मैं इस वाले प्रिंट को यहां से हटाकर इसके बाद लगा दूं तो देखो ये स्क्रीन पर हमें क्या मिलने वाला है, पहले 10 है, पहले वाले में x की वैल्यू क्या है 10 है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या है कि x की वैल्यू 10 है, दूसरे में x की वैल्यू क्या हो गई है, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 दैट मीन्स 12 हो गई है। तो स्क्रीन पर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन भी वही काम करिए, बट यहाँ पर अब क्या होगा, ये भी वही है x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, बट उसकी वैल्यू ऑलरेडी 12 हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि 12 में भी 2 प्रिंट हो जाएगा। तो जब 12 में 2 प्रिंट होगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, एंड स्क्रीन पर 14 प्रिंट होके आ जाएगा। तो अगर हम इसको रन करके देखें
तो ये कुछ इस तरीके से काम कर। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बस ये बताना चाहती हूँ कि ये और ये दोनों सेम ही है। क्या है? सेम ही है। तो बस आप याद रखो कि ये इसका शॉर्टकट है। क्या है? शॉर्टकट है। हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल दिया गया है कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई करें, और या फिर हम लिख सकते हैं x प्लस इक्वल वाई, ठीक है। तो ये दोनों हमें सेम ही काम करके देंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल है जिनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर मेरे पास नम 1 में एक नंबर है, उसमें मैंने 10 को असाइन कराया और नम 2 में मैंने 2 को असाइन कराया। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये कैसे काम करेगा कि नम 1 इज इक्वल टू, ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई में कैसे लिखेंगे कि नम 1 प्लस नम 2, ठीक है। तो नम 1 में कौन सी वैल्यू है तो आप बोलोगे 10 है, नम 2 में कौन सी वैल्यू है तो आप बोलोगे 2 है। फिर ये क्या होगा कि कह रहा है कि प्रिंट कर दो नम 1 को, तो नम 1 को प्रिंट करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, एंड 12 हमारे यहाँ नम 1 में असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मैं कर रही थी, तो नम 1 में असाइन हो गया। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो 12 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, और नम 2 को प्रिंट करेंगे तो नम 2 की वैल्यू तो 2 ही है, तो उसको 2 ही प्रिंट कर देगी। तो अगर इस चीज को हम अपने VS कोड पर समझें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कहना चाह रहा है कि अगर नम 1 में हमारे पास क्या है, एंड देन प्रिंट नम 2, ठीक है। तो अब ये कैसे चल रहा है इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे 12 और 2 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नम 1 में क्या है, 10 स्टोर हो गया, ठीक है, असाइन हो गया। नम 2 में क्या हो गया कि 2 असाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि नम 1 प्लस नम 1 में क्या हुआ है, तो ये लाइन ऐसे लिखी गई है कि नम 1 इज इक्वल्स टू नम 1 प्लस नम 2, ठीक है। तो यहाँ पे नम 1 में क्या है 10 है, और नम 2 में क्या है 2 है, इसीलिए यहाँ पे 12 आ गया। तो जब हमने नम 1 को प्रिंट किया तो नम 1 की वैल्यू पहले 10 थी, है ना, स्टार्टिंग में 10 थी, बट यहाँ आके नम 1 की वैल्यू चेंज हो गई, तो क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। लेकिन नम 2 की वैल्यू तो एज इट इज है, नम 1 में कुछ, नम 2 की वैल्यू तो 2 ही है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, इसलिए हमारा स्क्रीन पर ऐसे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और अब प्रिंट कर दो, प्रिंट str1, ठीक है, और प्रिंट str2, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है, तो ये होगा। तो चलो इसको समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि str1 में क्या है, आप कहोगे str1 में हेलो है, ठीक है। str1 में हेलो नाम की एक स्ट्रिंग है, str2 में इंडिया वाली स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में तो हमने असाइनमेंट कर लिया कि किसके अंदर क्या है, बट ये जो लाइन है थर्ड लाइन, यहाँ पर str1 इज इक्वल्स टू str1 प्लस str2। तो आपको तो पता है ना कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग में जब हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। तो str1 में क्या है, हेलो है, और यहाँ पर प्लस हो गया इंडिया, ठीक है। तो ये प्लस स्ट्रिंग के साथ जब भी प्लस ऑपरेटर यूज होगा ना, तो वो क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को चिपका देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से चिपका देगा। तो ये जो थर्ड लाइन चली ना, यहाँ पर ये जो फोर्थ लाइन चली ना, जब str1 को प्रिंट किया गया तो इस वजह से प्रिंट किया गया, क्योंकि यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है और 2 स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर यूज होता है, तो वो क्या करता है, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देता है एंड चिपका देता है, ठीक है। तो हेलो और इंडिया एक साथ चिपक जाएंगे इस तरीके से। लेकिन फिफ्थ लाइन जब चलेगी str2, तो उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर str2 की वैल्यू इंडिया ही रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। तो जैसे कि लेंथ में क्या है, लेंथ में हमारे पास 15 है, एक लेंथ नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने 15 को स्टोर कराया है। अब ये क्या हुआ है कि लेंथ में लेंथ प्लस 5, तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया कि लेंथ प्लस 5 मतलब कि लेंथ में क्या है 15 है ऊपर वाली वैल्यू से, और प्लस 5 हो गया है, तो यहाँ पर लेंथ में अब एग्जैक्टली 20 आ गया है, ठीक है। बट इसमें देखो क्या हुआ कि लेंथ में 15 है, एंड यहाँ पर फिर से ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा कि लेंथ, ठीक है, लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस क्या कर देगा 5 कर देगा, ऐसे काम करेगा, और इसको प्रिंट कर लेगा लेंथ को, तो आउटपुट में हमें यहाँ पर 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करके देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब हम चलते हैं इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हेलो इंडिया ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो आई थिंक हाँ ये तो ऑलरेडी। अब हम चलते हैं इस पे, तो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। तो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन भी क्या करता है, ऐसे ही काम करता है, बस हमें क्या रखना है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई है, तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है कि x माइनस इक्वल वाई रखना है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं VS कोड पर, फिर हम देखेंगे। हाँ, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन एंड असाइन का काम, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन एंड असाइन का काम करें तो मान लो कि x में क्या है, x इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, और x माइनस इक्वल, और x माइनस एंड इक्वल, x माइनस इक्वल क्या करती हूँ,
2 कर देती हूँ एंड अब मैं प्रिंट करूंगी तो आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। कमेंट में बताओ इसका आउटपुट आपका क्या आ रहा है, आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या है, बताओ। तो अगर मैं x को प्रिंट करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि x में पहले क्या है 10 स्टोर है। ठीक है, दूसरी जब लाइन चली तो यहाँ पर क्या हुआ कि x इज इक्वल टू x माइनस 2 हुआ। इन शॉर्ट हमने क्या लिखा, x माइनस इक्वल टू। ठीक है, तो x में 10 था और माइनस 2 तो 8 आ गया। अब जब हमने ये लाइन चली तो इसने क्या किया, हमें आउटपुट दिखाया तो 8 आया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम अपने पीपीटी पे चलें और यहाँ पर हमें जो डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि 90% स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास की एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक S1 नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने हेलो को स्टोर कराया है और S2 नाम के वेरिएबल में इंडिया स्टोर है। तो हमने यहाँ पर देखा ऑलरेडी एग्जाम्पल हमने देख लिया, ये क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है, एक दूसरे के साथ चिपका देता है और जब हम प्रिंट करते हैं तो हेलो इंडिया हमारे कुछ चिपक के मतलब इस तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता इन दोनों के बीच में। ठीक है, जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पेस नहीं रहता। ठीक है, अब आपको याद इसमें क्या रखना है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग जो है ना, इस तरीके का जो कॉन्कैटिनेशन होता है स्ट्रिंग में, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑपरेटर के साथ देखने को मिलेगा, माइनस ऑपरेटर के साथ आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप माइनस ऑपरेटर के साथ इसको करोगे तो ये आपको एरर दे देगा। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, माइनस ऑपरेटर के साथ अगर आप करोगे तो ये क्या करेगा, आपको एरर देगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो हम चलेंगे VS कोड पर, मिलेगा प्रिंट होके हेलो इंडिया कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, हेलो इंडिया हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि यही चीज अगर मैं यहाँ पर जैसे कि प्लस का यूज करके कर रहे हैं, बेसिकली अगर मैं इसको और थोड़ा समझाने के लिए ऐसे ही लिख देती हूँ कि S1 प्लस S2, तब भी ये मैंने क्या किया, इसका शॉर्टकट हटा के ऐसे यूज किया। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूं तो क्या ये माइनस के साथ काम करेगा, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। तो माइनस के साथ ये काम नहीं करता है, माइनस के साथ बेसिकली आपको एरर आती है कि ये सपोर्ट नहीं करता है। माइनस ऑपरेटर मतलब स्ट्रिंग के साथ आप यूज नहीं कर सकते हो, नंबर्स के साथ आप यूज कर सकते हो बट नॉट स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ आप इसका यूज नहीं करोगे। किसका यूज, माइनस ऑपरेटर का यूज। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइन की। तो मल्टीप्लाई में भी सेम क्या होता है, इस चीज को हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई में ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली हम चलेंगे अपने VS कोड पर, अगर इसमें कोई एग्जांपल है तो मैं वो देख लेती हूँ। हाँ, तो इसमें ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कि नंबर में क्या है 2 है। ठीक है, तो नंबर में यहाँ पर वैल्यू क्या है 2 है और नम एक सेकेंड, यहाँ पर नम 2 में क्या है 3 है। तो जब ये वाली लाइन चली ना, कौन सी, नम 1 इज इक्वल्स टू नम 1 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें कैसे नम 1 की क्या वैल्यू है, तो आप कहोगे 2 है और इंटू 3, तो ये क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। तो जो ये प्रिंट फंक्शन है नम 1 की वैल्यू मतलब 6 को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। तो अगर हम इस चीज को देखें, अगर इस एग्जाम्पल को समझें, तो नम 1 में मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, और 2 है और नम 1 इंटू, ये हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई एंड असाइन करने का, कि कैसे मल्टीप्लाई करके उसमें असाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर हमें क्या मिल जाएगा, ऑफ कोर्स 6 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पर चलो इसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास इंडिया है। ठीक है, इंडिया नाम की एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं इस चीज को प्रिंट करूं तो आपको ये 3 बार इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड ये मोस्ट इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, इसको कहते हैं रिपीट में। आपको क्या मिलता है, रिपीट, आपको रिपीट में ये स्ट्रिंग प्रिंट होके मिलती है। ठीक है, रिपीट में स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये क्या हुआ कि a इज इक्वल्स टू a इंटू 3 है। इसको हमने जैसे मान लो कि a इज इक्वल्स टू यहाँ पर जैसे कि हमने इंडिया लिया ही है ऑलरेडी स्ट्रिंग, अब यहाँ पे क्या करेगा, इंडिया को ये 3 बार इंडिया इंडिया ऐसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस तरीके से 3 बार इंडिया प्रिंट हो जाएगा जब प्रिंट फंक्शन से हम प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से आप याद रखना कि इन शॉर्ट अगर a इज इक्वल्स टू a इंटू 3 है तो हम कैसे लिखते हैं कि a इंटू एन इक्वल टू 3, मतलब एंड नहीं a इंटू इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से हम असाइन करते हैं। अगर हम डिवाइड एंड असाइन पर चलें तो इसमें भी सिंपल वही चीज है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ओके, सो चलो कुछ भी ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नंबर में इसने मान लो लिया है 6, ठीक है, हम भी ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं 6, और नम 2 में हम ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, और हम क्या करेंगे नम 1 डिवाइड असाइन करेंगे नम 2। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या हमें प्रिंट करके देगा, नंबर। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे। तो इसका जो है ना डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है, आपको किसमें आंसर देता है हमेशा, तो आप बोलोगे फ्लोर डिवीजन। क्यों, क्योंकि जो डिवाइड ऑपरेटर है वो क्वेश्चन की वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता है, तो वो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देता है, इसलिए आंसर जो है वो आपका फ्लोट में आता है ऑलवेज। तो इस चीज को आप एग्जाम के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं या रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवाइड ऑपरेटर है, तो नंबर में हमने 6 को असाइन किया, नम 2 में हमने नम 2 के वैल्यू में 2 को असाइन किया। थर्ड लाइन जब चली तो ये ऐसे है कि नम 1 इक्वल टू नम 1 डिवाइड बाई नम 2, ये क्या लिखा हुआ है नम 2। तो ये जब आपको 6 से 2 को डिवाइड करेगा तो कुछ इस तरीके से करेगा।
तो बेसिकली ये पूरा डिवाइड कर रहा होता है और इसीलिए इसका आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। किसमें आता है? हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो डिवाइड ऑपरेटर है इसका आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। बस इस चीज को आप याद रखो कि इसको हम सिंपलीफाई वर्जन में कैसे लिखते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कैसे याद रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें आ जाएंगी ध्यान में। अब हम समझते हैं मॉडुलस एंड असाइन कैसे होता है। मॉडुलस एंड असाइन का काम कैसे होता है? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो नंबर में क्या है, नंबर में 7 को असाइन करा दिया है, ठीक है। क्या असाइन करा दिया? 7 को, और नंबर 2 में 3 को असाइन किया। तो मॉडुलस का काम क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। क्या देता है? रिमाइंडर देता है रिटर्न करके। रिमाइंडर का मतलब अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका मतलब है कि num1 इज इक्वल्स टू num1, ठीक है, num1 मॉडुलस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मॉडुलस है, एंड ये हो जाएगा आपका num2। दैट मींस कि यहाँ पे नंबर में क्या है, तो आप बोलोगे 7 है और 7 मॉडुलो 3। तो जब हम 3 से 7 को करेंगे ना तो ये मॉडुलस ऑपरेटर ये आपको हमेशा रिमाइंडर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 से 2 से 6 और यहाँ पे 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोर डिवीजन क्या होता है। तो फ्लोर डिवीजन होता है कि ये आपको क्या करता है, फ्लोर डिवीजन ऑलवेज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन ऑलवेज रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। बट आपके लिए आपको इसमें दो केसेस याद रखने पड़ेंगे कि किन केसेस में क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो यहाँ पर एक एग्जांपल इसी का दिया हुआ है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो चलो चलते हैं वीएस पर। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 कर लेते हैं और यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम एक बार कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम इसमें आपको एक डिफरेंस भी दिखाना चाहते हैं। तो इसमें हम आपको एक डिफरेंस भी दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने एक और लगा दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको करूंगी तो आप इसका आंसर देखना, ठीक है। ये आपको क्या मिल रहा है? ये आपका डिवाइड ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? डिवाइड ऑपरेटर है, जिसका आंसर आपको किसमें मिल रहा है? डिवाइड ऑपरेटर का। तो जब डिवाइड ऑपरेटर चला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या किया? आपको फ्लोट में आंसर देगा, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा जब चला ये वाला जो अभी हमने किया फ्लोर डिवीजन वाला, ठीक है, तो ये क्या है? नम एक सेकेंड 1 इज इक्वल्स टू num1। ये है फ्लोर डिवीजन। क्या है? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है ना, हमेशा आप कह सकते हो डाउन की वैल्यू को लेता है। क्या करता है? डाउन वाली वैल्यू को लेता है। लेकिन आपका जो सबसे पहले चला ये डिवाइड वाला ऑपरेटर चला है, तो जिसमें आपको फ्लोर में आंसर आ रहा है, सॉरी फ्लोट में आंसर आ रहा है। एंड दूसरा जब चला ना ये वाला, तो इसका आंसर आपको किसमें आ रहा है? आप देखोगे इंटीजर में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि जो हमारा फ्लोर डिवीजन होता है वो इंटीजर में आता है, और जो हमारा डिवाइड ऑपरेटर वाला होता है तो वो क्या करता है? आपको आंसर फ्लोट में दे रहा होता है। तो अगर एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूँ इसमें, इफ आई कॉमेंट दिस, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको दो केस ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन फ्लो डिवीजन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी से फ्लो डिवीजन वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो अगर इसको इसमें हम दो केस समझेंगे, तो आपने देखा कि नंबर में मैंने क्या किया है, इंटीजर वैल्यू रखी है और ये भी इंटीजर है num2 भी, इसलिए इसका आंसर इंटीजर में आया। बट ऐसा नहीं है कि इसका आंसर फ्लोट में नहीं आ सकता है। तो इस वाली गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि इसका आंसर फ्लोट में भी आ सकता है। इफ आई चेंज द वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर मान लो 7.0 फ्लोट में ले लिया, तो अब जब मैंने फ्लोट में ले लिया तो इसका आंसर फ्लोट में आएगा, ठीक है। बट जैसे कि 2.33 आना चाहिए था, वो ना आकर इसने क्या किया, डाउन की वैल्यू लेता है, तो पॉइंट के बाद ये हमेशा 0 देगा। कुछ भी अगर आप यहाँ पे लिखो, मान लो कि मैंने 7.65 लिखा, ठीक है, तो भी ये क्या करेगा ना, आपको 2.0 ही देगा। अगर आप इसमें भी चेंज कर लो, मान लो आप लिख लो 1 2, तब भी ये क्या करेगा, आपको वो आपको डाउन की वैल्यू ही देगा, 2.0 ही देगा फ्लोट में, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यूज यहाँ पर अपने फ्लोट में ले रखी है तो वो आपको इंटीजर में ही देगा, लेकिन पॉइंट के बाद वो आपको 0 देगा। इट मीन्स उसको आप बोल सकते हो कि फ्लोट में है, ठीक है। तो जब आप इसका टाइप भी चेक करोगे ना तो ये आपको फ्लोट ही बताएगा, क्योंकि आपने फ्लोट वैल्यू दी है बेसिकली, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एंड असाइन कैसे करते हैं। तो एक्सपोनेंट असाइन में हम क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो हम चलो कर लेते हैं इस चीज को भी। ओके, तो आई विल कमेंट। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, num1 में हमने क्या किया, एक 2 नाम का वेरिएबल लिया, और num2 में हमने एक वेरिएबल लिया 3 नाम का। अब हम कह रहे हैं कि num1 या num1 ही ले लेते हैं, num1, और यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज किया एंड यहाँ पर हमने num2 लिख दिया। अब हम अगर इसको प्रिंट कराएंगे ना स्क्रीन पर, प्रिंट num1, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पर आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट करके देगा, 8 प्रिंट करके देगा। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे 8 प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर नंबर में क्या हुआ कि 2 नाम की वैल्यू 2 वैल्यू जो है वो नंबर में असाइन हो गई, फिर num2 में 3 वैल्यू असाइन हो गई, एंड थर्ड वाली जब लाइन चली तो ये लिखा हुआ है num1 इज इक्वल्स टू num1 इंटू जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर कहते हैं इसको। अगर डबल मल्टीप्लाई लगाए तो वो पावर है। तो नंबर में देखोगे कि 2 है और ये क्या है, पावर है, तो 2 की पावर num2 की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी मिल रहा है। बैलेंस इसके लिए
कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है कि अगर मैं लिखूं x इक्वल 10 और इसको मैं प्रिंट कराऊं, तो पहली मिस्टेक ये होती है स्टूडेंट्स की, वो क्या होती है कि रिलेशनल ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लेना। क्या समझ लेना? रिलेशनल ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लेना। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो x है ना, उसमें x में क्या हो रही है, 10 असाइन हो रही है, x के अंदर 10 है, बट ये क्या है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है, नॉट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब आप इस चीज को प्रिंट करोगे तो आपको अभी से स्क्रीन पर एरर दिख रही है, राइट? कुछ प्रिंट के पास में कुछ एरर दिख रहा है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए x इज नॉट डिफाइंड। ये क्या, क्योंकि ये जो डबल आपको इक्वल्स दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जब हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तब ये यूज किया जाता है। तो अगर आपको सही यूज करना है तो सही यूज होता है x असाइन 10। यही क्या कर रहा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो असाइन कर रहा होता है वैल्यू को वेरिएबल में। तो इसको हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, अब आप इसको रन करोगे तो ये आपको आउटपुट 10 देगा, ठीक है? पहली मिस्टेक। अब हम चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ कि दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल को पहले यूज कर लेना, बाद में असाइन करना। इसका क्या मतलब है कि आप वेरिएबल को पहले यूज कर रहे हो और बाद में वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ये आपको एरर देगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं, मान लो टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाऊं और उसमें मैं क्या करूं, 5 कर दूं, और मैं क्या करना चाहती हूँ, उसको प्रिंट करना चाहती हूँ टोटल को, ठीक है? तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्या देगा कि नेम इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पहले तो आपको वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि टोटल इज इक्वल्स टू समथिंग, मतलब इसमें कोई वैल्यू स्टोर होगी या तो 10 या, है ना? तब आप उसको अगली लाइन में क्या कर सकते हो कि टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस 5। तभी तो आपका यहाँ पर टोटल की वैल्यू को एक्सेस करेगा कि टोटल में क्या है, मान लो 10 है प्लस 5, तो यहाँ पे 15 देगा। बट आपने क्या किया कि यहाँ पर पहली लाइन चला दी टोटल। यहाँ पर आपने क्या किया है कि पहली ही लाइन में आपने अगर ये कर दिया ना कि टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस 5, अब वो टोटल की वैल्यू को सर्च करेगा कि टोटल कहाँ पर प्रोग्राम में डिफाइन है, वहां से वो वैल्यू लेने की कोशिश करेगा, उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको एरर आती है कि टोटल इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो दो कॉमन मिस्टेक यूजुअली जो स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 होने वाला है। उस वीडियो में हम एग्जाम के क्वेश्चन को करने वाले हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी एंड असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। असाइनमेंट